आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं कई साल चर्च जाती रही, मुझे कभी अपने शब्दों की शक्ति समझ नहीं आई, उन्हें कभी समझ नहीं सकी, इसलिए मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी जब भी मैंने चाहा। और मैं लगातार पवित्र आत्मा को दुखी कर रही थी और दुश्मनों के लिए अपने जीवन के द्वार खोल रही थी और इसको जानती भी नहीं। बाइबल में कबूतरी को कभी कभी पवित्र आत्मा का प्रतीक माना गया है। अब एक कबूतरी क्यों नहीं एक कबूतर या एक बाज, या आप जानते हैं कुछ और? क्यों एक कबूतरी ही? जी, क्योंकि कबूतरी बहुत विनम्र होती है, केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत विनम्र पक्षी। और पवित्र आत्मा भी बहुत विनम्र है। पवित्र आत्मा कोई कबूतरी नहीं है, लेकिन बाइबल में उसे चिन्हित किया है तेल से, हवा से और कबूतरी से। यदि हम मत्ती 3:16 को देखें तो पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा उनके बपतिस्मे पर, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और उसके ऊपर आते देखा। और ये पाया गया चारों सुसमाचारों में, ये 3 जगह मिलता है। इसमें ये भी लिखा है कि दूसरे स्थानों पर कि उन्हें पवित्र आत्मा असीमित प्राप्त हुआ और आत्मा आया और वहां रहा और वहां रहा। मुझे ये तथ्य पसंद है कि उन्हें असीमित आत्मा प्राप्त हुआ, और मैं जानती हूं कि हम सबके पास पवित्र आत्मा है, पर हम कई बार सीमित करते हैं पवित्र आत्मा का बहाव अपने जीवन में, क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे सही और उचित व्यवहार करना है कि ये अद्भुत, खूबसूरत, विनम्र, दिलासा देने वाला पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पूरी तरह कार्य कर सके। वो विनम्र है। मैं आपको उसका उदाहरण देती हूँ। मैंने ये कहानी सुनी। एक दंपति था जो न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहता था। गर्मियों में वो अपनी खिड़कियां ज्यादातर खुली रखते थे और अक्सर कबूतर आ जाया करते और उनकी खिड़की पर आराम करते थे। और बहुत बार वो बहस कर रहे होते या झगड़ रहे होते, तर्क वितर्क कर रहे होते, और कबूतर हमेशा वहीं रहते। और वहां एक घुग्गी भी थी जो आती, और उन्होंने इस पर गौर किया कि हर बार जब भी वे बहस करते और घुग्गी वहां होती तो वो उड़ जाती। आप चाहें तो कबूतर धर्म रख सकते हैं। शायद आपका कबूतरी धर्म हो और आप बहुत बहस करते हो और कड़वाहट और नाराजगी से भरे हो और सब प्रकार के बुरे रवैये हो आप में। आप चर्च जा सकते हैं, बस आप चाहें तो कबूतर बने रह सकते हैं। कबूतर रुके रहेंगे, लेकिन घुग्गी रही है एक शांतिमय और प्रेम भरे वातावरण में। कितनों को लगता है कि परमेश्वर को सुनना कठिन है? अगर आप नाराज और परेशान हैं, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई बहुत कठिन हो जाती है। हम अपने आप में घुसे रहते हैं, अपने शरीर में, और ये भी नहीं जानते कि क्या चल रहा है, जो मूर्खता है, क्योंकि हम शांत नहीं होते कि परमेश्वर से बात कर सकें। हम कर सकते हैं, और हमें जरूरत है अपने जीवन में एक वातावरण उत्पन्न करने की और अपने घरों में कि पवित्र आत्मा बहुत आरामदेह महसूस कर सके सारा समय। आरामदेह। मैं ये फिर से कहूंगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हम में से हर एक, कोई हमारे लिए ये नहीं कर सकता। हमें उत्पन्न करना होता है और बनाए रखना होता है एक वातावरण अपने घरों में, अपनी नौकरी में, जितना हो सके हमारे संबंधों में, दोस्ती में। हमें एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की जरूरत है जो शांतिमय हो, प्रेम भरा, उत्तेजनापूर्ण ना हो। ऐसा जहां पवित्र आत्मा आरामदेह हो और वो कार्य कर सके उस वातावरण में। और हम ये कर सकते हैं। और माओ, मैं आज आपको एक खास वचन देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे माँ चलती है वैसे ही घर चलता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वहां पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि पूरी तरह उनकी है। पुरुषों को अपने घर में मेल कराने वाला बनना चाहिए,
पर कई बार औरतों में आदत होती है कि वो स्वर को स्थापित करें अपने घर में। इसलिए मैं प्रोत्साहित करूंगी कि आप थोड़ा समय बिताएं परमेश्वर के साथ सुबह बिस्तर से उठते हुए, इससे पहले कि आप अपने पांव जमीन पर रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिना उनके अपने अस्तित्व में आप बुरा व्यवहार कर सकती हैं, और मैं भी बुरा व्यवहार करूंगी, और मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं उठना चाहती हूँ और अपने घर में ऐसा वातावरण बनाए रखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उसमें बढ़ सकें, पोषित हो सकें, चाहे वो अब मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन मैंने सीखा है कि कैसे करना है जब वे यहाँ थे। मैं चाहती हूँ कि हम शांति से रहें और मसीह का प्रतिनिधित्व करें एक बढ़िया तरीके से। मैं सारा समय किसी पर क्रोधित नहीं रहना चाहती। मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए ही, और यदि मैं लोगों से निभाना नहीं चाहती, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कारण से, तो मैं बस ऐसा ही करती ताकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की संपूर्ण उपस्थिति रहे। अब ईमानदारी से कहूं तो कई बार हम काफी नहीं सुनते पवित्र आत्मा के बारे में, और इसीलिए मैं ये कर रही हूं। मैंने कल आपसे ये साझा किया था कि मैं 12 साल तक चर्च जाती रही और हम वहाँ नियमित जाते। मैं चर्च बोर्ड पर थी, डेव चर्च का एल्डर था, और ऐसा नहीं कि हम में निष्ठा का अभाव था। मैं बता दूं, मेरे पास जिसका अभाव था वो थी विजय। आप कहेंगे तुम्हें विजय क्यों नहीं मिल रही थी? मैं जानती थी वो सब जो परमेश्वर ने तय कर रखा है। मैं जानती थी कि वो सामर्थी है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं भी सामर्थी हो सकती हूँ। मुझे पता था कि पवित्र आत्मा है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो आना चाहता है। मैं तभी परमेश्वर को पुकारती जब मुझे कोई इमरजेंसी होती। मैंने ये नहीं जाना कि मैं एक इमरजेंसी में ही रह रही हूँ, इमरजेंसी में ही। वो सब छोटी छोटी बातें जिनसे मैं निपटने की कोशिश कर रही थी, और जब मुझ पर कोई बड़ा मसला आता तो मैं उसे परमेश्वर के पास ले जाती, और अंत में मैंने पाया कि परमेश्वर के लिए हर चीज छोटी है। तो मैं फिर से बता दूं कि पवित्र आत्मा इतना मूल्यवान है हमारे लिए, इतना मूल्यवान, इतना मूल्यवान हमारे लिए। तो आप मेरी शिक्षाओं में ये पाएंगे कि कई बार जिस तरह हम जीते हैं कि पवित्र आत्मा वहां मौजूद ही नहीं रहता। जब मैं कहती हूं वो कभी चला नहीं जाता, वो हमारे साथ रहने को आया है। हमें अपने जीवन में उसकी उपस्थिति प्रकट करनी है, हमें उसे पूरी बागडोर सौंपनी है। हमें जरूरत होती है पवित्र आत्मा के अभिषेक की, जो है उपस्थिति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा का हमारे जीवन पर। यकीन मानिए, आप मुझे 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते यदि मुझ पर उसका अभिषेक ना होता जो मैं कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं जिसके लिए मैं किसी स्कूल में गई हूँ, सीखा हो। मतलब मैं इसे करने के लिए अभिषेकित हुई हूँ, और आप परमेश्वर द्वारा अभिषेकित हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते अभिषेक के अधीन और अभिषेक द्वारा, तो आप इसे अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 2 भागों की श्रृंखला से गुजरने की जरूरत नहीं। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। आपको ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा पर निर्भर होने की जरूरत है जो आपकी अगुवाई करे। तो पवित्र आत्मा इतना मूल्यवान है और हमें उससे सहयोग करने की जरूरत है हर तरह से, जितना हम कर सकें, ताकि वो हमारे साथ रह सके, सारा समय हमारे साथ बना रहे, ताकि हम असीमित आत्मा पा सकें अपने जीवन में। मैं नहीं चाहती थोड़ा सा गुजारे लायक। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मैं लोगों को आशीष देना चाहती हूँ। मैं अपना मन स्वयं से हटाना चाहती हूँ और स्वयं से अपना मन हटाए रखना चाहती हूँ। मैं प्रेम में चलना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। कहे, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। चलिए देखें इफिसियों 4। बाइबल में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको भी उतना ही खराब लगता होगा जितना मुझे। कल्पना कीजिए पवित्र आत्मा को शोक पहुंचाना, और मुझे यकीन है कि हम ये काफी हद तक करते हैं, जो हम करना नहीं चाहेंगे। इफिसियों अध्याय 4 वचन 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे नाराज और क्रोधित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप पर मोहर लगा है, परमेश्वर के अपनों के रूप में, और सुरक्षित किए गए हैं, और अंतिम मुक्ति और मसीह के द्वारा बुराई से अंतिम छुटकारा और पाप के परिणाम से। इसलिए परमेश्वर ने हमें अद्भुत वरदान दिया है
कि वो हमारे साथ बना रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप इसके बारे में सोचें, आप जाकर स्टोर से कुछ सामान खरीद लाते हैं और आप नहीं चाहते कि वो खराब हो, आप उसे किसी चीज में सील कर देते हैं और निश्चिंत करते हैं कि उसमें कुछ ना जाए। और मुझे ये सच्चाई अच्छी लगती है कि हमें पवित्र आत्मा से मोहर बंद कर दिया है और हमें समाज की गंदगी से बचा लिया और हमारे पास अद्भुत बचाव है पवित्र आत्मा में दुश्मन से। अब आप बुरी बात नहीं समझे केवल वचन 30 को देखने से। हमें वचन 29 और वचन 31 को भी देखना है। धर्मशास्त्र के अन्य हिस्सों को पढ़ने से पता चलता है कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो वचन 29 और 31 बताता है कि हम पवित्र आत्मा में कैसे शोकित हों, और ये व्यवहारिक चीज है दैनिक जीवन के लिए। हर चीज अकेला व्यक्ति ये ले सकता है और यहां से बाहर जाकर और भी अच्छा हो सकता है। कोई गंदी और दूषित भाषा, न बुरे शब्द, न व्यर्थ और बेकार की बातें कभी भी तुम्हारे मुंह से न निकलें, पर केवल बोल जो दूसरे के भले और लाभ के लिए हों, दूसरे लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए। लो, फिर से हमें मुंह के बारे में बात करनी पड़ रही है। तुरंत ही सीधे से पहली बात जो वो चाहते हैं कि आप करें, अपने मुंह पर लगाम। तो देखिए, जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य जीभ में है। ईमानदारी से कहूं तो अगर हम सचमुच इस पर विश्वास करें तो हम इसके बारे में ज्यादा सावधान रहेंगे जो हम कहते हैं। शायद कहने का बेहतर तरीका यह हो कि जिस मात्रा में हम इस पर विश्वास करते हैं उस मात्रा तक हम सावधान रहते हैं। अब मैं ज्यादा सावधान हो गई हूं सालों बाद जो मैं कहती हूं, और ये अभी भी कुछ ऐसा है जिसका मैं नियमित अध्ययन करती हूं। मतलब नियमित रूप से। पिछले हफ्ते एक सुबह परमेश्वर के साथ मैंने अपनी खुद की बाइबल स्टडी की, दोबारा शब्दों के सामर्थ्य पर, क्योंकि मैं बातूनी हूँ और वो जो बातूनी होते हैं खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं, क्योंकि वो बातें 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 करते जाते हैं। आधे समय तो ये भी नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं, बस बातें। आमीन। और शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। शब्द सामर्थ्य को रखते हैं। मैंने बहुत लिखा है, बहुत सी शिक्षाएं दी हैं शब्दों के सामर्थ्य पर। अगर आप नहीं समझते मैं क्यों बात कर रही हूँ, मैं सालों चर्च गई पर शब्दों के सामर्थ्य को नहीं समझ पाई, बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। इसलिए मैंने बस वो कह डाला जो मैं कहना चाहती थी, और मैं लगातार पवित्र आत्मा को शोकित कर रही थी और अपने जीवन में शत्रु के लिए द्वार खोल रही थी बिना जाने हुए। अगर आप ऐसा करते रहे हैं पहले जब शायद आपको पता नहीं था, इसलिए अब मैं घोषणा कर रही हूँ और आपके सामने उद्घोषित कर रही हूँ कि आपके शब्द सामर्थी होते हैं। जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है, और वो जो इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसका फल भोगना होगा, चाहे मृत्यु हो या जीवन। आमीन। और हाँ, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ जो टीवी पर देख रहे हैं। मैं इसी वक्त आपको आपके घरों में अपने हृदय द्वारा बस जाते हुए ये मत कहिए ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। तो एक दिलचस्प शुरुआत करते हैं और कहते हैं, बहुत सावधान रहो कि तुम कैसे बात करते हो। और वो कह रहा है जब आप एक दूसरे से बात करो, जब आप एक दूसरे के बारे में बात करो। देखिए, आप कह सकते हैं कि वो संवेदनशील है। आप सुन सकते हैं उस छोटी सी हलचल से जो भीड़ में उठती है, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में बात करना पसंद करते हैं। यहाँ ये लिखा है कि हमें केवल वो बात करनी चाहिए जो अच्छी हो और अन्य लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उन्हें हमेशा बेहतर महसूस कराना चाहिए, उनकी राह पर प्रोत्साहित करना चाहिए। उसमें सुधार भी शामिल है, लेकिन सुधार भी सही तरीके से। इसे सरल होने की जरूरत नहीं, और आप जानते हैं घमंड और जिद से भरा नहीं। सुधार कीजिए यदि हमारा किसी के जीवन पर अधिकार है, पर हमें सावधान होना पड़ता है कि सुधार में अति न कर दें और उसकी आत्मा को न तोड़ें, और ये करें पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हमें लोगों को उनके बारे में बेहतर महसूस कराना है। जब हम अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमें लोगों के सम्मान की रक्षा की जरूरत है, न कि उसे बर्बाद करने की। 1 मिनट के लिए सोचिए कि हमारा जीवन कैसे बदल जाएगा, कितना
बेहतर महसूस करेंगे यदि हर बात जो हमने कही वो कहने लायक थी। मैं बस अब आपको इसी के साथ छोड़ूंगी क्योंकि मुझे आगे चलना है। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसे नाराज, क्रोधित और उदास मत करो जिसकी आप पर छाप है। वचन 31, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध, जुनून, गुस्सा, बुरा मिजाज, कलह, गुस्सा, शत्रुता, झगड़ा, विवाद, निंदा, बुराई तुमसे दूर हो, साथ ही सारी दुर्भावना के साथ। ईर्ष्या, दुर्भावना या किसी भी तरह का बेकारपन, किसी भी तरह का। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? यदि हम सचमुच यहाँ व्यवहारिक होना चाहें तो, और परमेश्वर का वचन बहुत व्यवहारिक है, ऐसा नहीं जो सिर के ऊपर से निकल जाए। उम्मीद है अगर आज कोई आपसे पूछे जॉयस ने किस पर प्रवचन किया, आप इस लायक हों कि उन्हें कुछ तो बता सकें जो आपने सुना, जो आप घर ले जा सके और अपने जीवन में उपयोग में ला सके। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये उपहार है जो विस्मयकारी, शानदार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। तो तीसरा व्यक्ति ट्रिनिटी में स्वयं परमेश्वर हैं, जो हमारे में बसे हैं, न केवल हमारे साथ बल्कि हम में बसे हैं। हमारी अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, दंडित करते हैं, हमें सिखाते हैं, मदद करते हैं, दिलासा देते हैं, सलाह देते हैं, हर चीज जिसकी हमें जरूरत है। और वो कहते हैं सावधान रहें कि आप इस विशेष वरदान को अपने जीवन में कैसे संभालते हैं। उसे नाराज, क्रोधित और उदास न करें। और बाय द वे, आप इसे कैसे कर सकते हैं? यदि आप गलत बातें करें जो मृत्यु का कारण बने, उनसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। और अगर आप क्रोधित होते हैं, कड़वाहट भरे हैं, नाराजगी भरे हैं, क्षमाहीनता से भरे हैं, बहस करते हैं, झगड़ते हैं और निंदा करते हैं और गरजते हैं घर में बंद दरवाजों के पीछे, और फिर रविवार सुबह चर्च चले जाते हैं, इससे सच में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये अच्छा है कि हम चर्च जाते हैं, हो सकता है हमें वहां से कुछ मदद मिले, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि हम इसके बारे में नकली नहीं हो सकते। इतवार की सुबह कुछ और ही होना और घर में बंद दरवाजों के पीछे कुछ और होना, और काम में और बाहर बाजार में। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, न कि केवल रविवार सुबह की चर्च सर्विस। मैं वो मार्ग हूं जिस पर आप जीते हैं। मेरे पीछे आओ, उन्होंने अपने चेलों से कहा। आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं विनम्र, दीन, नम्र और छोटा हूं। मैं सख्त, कठोर, तेज और दबाव डालने वाला नहीं हूं। हम यीशु की छवि में रूपांतरित हो रहे हैं। हर विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए यीशु की तरह बनना। सारी क्षमाहीनता पवित्र आत्मा को शोकित करती है। और मैं बता दूं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर आप गुस्से में अंदर आए, घर जाकर भी गुस्से में रहेंगे। शायद आप किसी ऐसे के साथ यहां आए हैं जिससे आप नाराज हैं। आप पूरा रास्ता झगड़ते हुए आए और आपने सोचा इस इमारत में आकर आप ठीक हो जाएंगे। मतलब मुझे पता है, क्योंकि देव और मैं सारा समय यही करते थे। ऐसा नहीं है, मैं बस आप पर पत्थर नहीं फेंक रही, मैं कह रही हूं, मैं ये समझती हूं। लेकिन जानते हैं, जब मैंने सीखा, अब मेरी बात सुनिए, जब मैंने सीखा कि मैं क्या छोड़ रही हूं इस छोटे से गुस्से के कारण, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जब मैंने सीखा कि मैं किसकी कुर्बानी दे रही हूं, वो कहने के लिए जो मैं कहना चाहती थी, चाहे इससे किसी को भी ठेस पहुंचे, तब मैंने फैसला किया अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति जानने का, इससे ज्यादा कि मैं जो कहना चाहती थी, या डेव के साथ बहस जीतती, या ये साबित करने की कोशिश कि मैं सही थी, अपनी बात को सही करने की कोशिश। क्योंकि ज्यादातर वो चीजें जिन पर हम इतना तमाशा खड़ा करते हैं, अंत में जाकर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप जंग करना ही चाहते हैं तो अपनी जंग बुद्धिमानी से चुनें, और कम से कम अगर आप लड़ने वाले हैं तो उस बारे में लड़ें जिसके कोई मायने हो, इस पर नहीं कि किस रास्ते से स्टोर जाना है या फर्श पर से मोजे उठाना। ये ऐसा है जैसे टूथपेस्ट का ढक्कन बंद करना, मतलब बस ये इस काबिल नहीं। सब कहिए ये इस काबिल नहीं। खैर, परमेश्वर धन्य हो यदि वे बदलते नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
हम किस स्थिति में होते यदि परमेश्वर हमें ये रवैया दिखाते? आपने अपनी माँ को अपने साथ ऐसा करने दिया है ना? मतलब सोच कर देखिए, हम किस स्थिति में होते यदि परमेश्वर का रवैया हमारी ओर ऐसा होता जैसा हमारा रवैया है लोगों के प्रति। सोच कर देखिए। मैं एक दिन और इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी यदि तुम सीधे नहीं होते। आप समझे मेरी बात? कैसा रहेगा कि हम थोड़ी देर और दुख उठाते रहें, थोड़े और धीरजवान, विश्वास करके देखिए कि लोग बदल सकते हैं। कैसा रहेगा कि हम विश्वास करते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके आगे एक अच्छा उदाहरण बने। कैसा रहेगा हम बकवास बंद करें और लोगों के सामने अच्छा उदाहरण बने। क्या ये किसी के लिए कारगर होगा? ये एक लगातार अच्छा उदाहरण है। मैं एक दुस्वप्न थी जब डेव और मेरी शादी हुई। मैं ऐसी नहीं होना चाहती थी। मुझे ठेस लगी थी, मैं जख्मी थी, मेरा प्राण गड़बड़ी में था, किसी रिश्ते में रहना नहीं जानती थी। और वो एक सिद्ध विश्वासी था, और सिद्ध विश्वासी सिद्ध विश्वासी सिद्ध विश्वासी। तो डेव ने मुझे पाया तो वो पाया जिसकी उसने प्रार्थना की थी, क्योंकि वो शादी करना चाहता था और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो उसे एक पत्नी दे, कोई ऐसी जिसे सहायता की जरूरत हो। तो उसे ठीक वही मिला जो उसने मांगा था। पर बात यह है कि क्या सचमुच वो इससे निपटने के लिए तैयार था? क्योंकि कम से कम 3 साल तक, 3 दिन या 3 सप्ताह नहीं, तकरीबन 3 साल तक डेव मेरे सामने एक स्थिर उदाहरण था, प्रेम, स्थिरता और शांति का स्थिर उदाहरण। और मैंने ये कभी नहीं देखा था। मैं एक बहुत ही हिंसक वातावरण में पली बड़ी थी। कभी कभी मुझे सचमुच पता नहीं था कि शांति क्या है या प्रेम क्या होता है। मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। और यदि आपका किसी भी चीज के साथ कोई अनुभव ही नहीं रहा, कोई आपको बस ये बताए कि ये क्या है, तो ये काम नहीं करता। किसी को आपको दिखाना चाहिए। और इसलिए हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के रूप में कि हम दुनिया में बाहर जाएं और प्रेम में चलें, और बस ये बताने की कोशिश न करते रहें कि उन्हें चर्च जाने की जरूरत है। ज्यादा देर नहीं हुई है, शायद आज ये डेव को लंबा अरसा लगता हो, पर मैं वो चाहने लगी जो उसके पास था। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हम नमक और ज्योति हैं। हमारे जीवन को किसी में प्यास जगानी चाहिए जो हमारे पास है उसके लिए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि डेव ने मुझे बातों से बहलाकर बदलने की कोशिश नहीं की। वो मेरे सामने था। डेव के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, क्योंकि आप किसी के लिए वो नहीं कर सकते जो डेव ने मेरे लिए किया यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य न हो। पर यदि आप में वो सामर्थ्य है जिसकी मैं बात कर रही हूं, पवित्र आत्मा का पूर्ण सामर्थ्य जो आपके प्राण में पूरी तरह रचा बसा हो, आपके जीवन के हर क्षेत्र में बह रहा हो, आप जानते हैं उसे कैसे कायम रखना है परमेश्वर के साथ करीबी बंधुत्व रख के, तब मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको कठिन हालातों में डाल सकते हैं, आप वहां रह सकते हैं, बने रहें। डेव खुश था। मेरा रवैया मुझे यकीन है उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसने इसे अपना आनंद चुराने नहीं दिया। मैं खुश रहूंगा। मेरी कामना है कि तुम भी मेरे साथ खुश रहो। तो जब आप परमेश्वर से भरे हैं, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, तो आपके हालात और आपके आसपास के लोगों को आपको नाखुश करने की जरूरत नहीं। आप समझे मेरी बात? बाइबल में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं।
हम अपने जीवनों में आत्मा को बुझा भी सकते हैं, प्रेम में न चलते हुए। हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे अपने जीवन पर से अभिषेक को बचाना है, और वो अभिषेक है पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य जो हम में बसती है। हमें सीखना है कि कैसे झगड़ों में नहीं रहना और क्षमा करने में जल्दी करनी है, गुस्से में नहीं रहना और ध्यान रखना है कि हम क्या कहते हैं, और बहुत सी बाकी बातें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।